हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम शुरेन को देखते हैं जो सब्जी बेच रही होती है। इसी बीच यहाँ पर एक कस्टमर आती है और वो कहती है कि शुरेन। और जब शुरेन उस कस्टमर को देखती है तब वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो उस कस्टमर से कहती है कि ऐसा लगता है कि आज तुम यहाँ पर अपनी बहू के साथ आई हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरी बहू मेरे साथ आना चाहती थी इसलिए वो मेरे साथ आई है। फिर उनकी बहू कहती है कि मॉम, मैं आज आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगी, आज मैं सारा काम खुद से करूंगी, इसलिए आपको कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो उसकी सास काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इन लोगों को इस तरह से देखकर शुरैन कहती है कि मुझे तो तुम लोगों को देखकर जलन हो रही है। ये सुनकर वो कस्टमर कहती है कि शुरैन, तुम्हें देखकर तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारे तो 3-3 बेटे हैं, फिर भी वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। उन्हें तो खाली देश की परी है, ऐसे बेटे होने से अच्छा तो ना हो। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि आपने सही कहा, बेटों से अच्छा तो बहू होती है। फिर वो आंटी की बहू शुरैन से कहती है कि आंटी, ऐसी आपकी बहू कहाँ है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनकर सूरज उन्हें कुछ कहती नहीं है, वो बस स्माइल की जा रही होती है। उसके बाद उसकी जो सास होती है वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो बहुएं है वो काफी ज्यादा अमीर है। क्यों है ना? ऐसे अमीर होने का क्या ही फायदा जब वो तुम्हारी केयर ना करे तो। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो ये सारी बातें कह ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर शुरैन के तीनों बहू आ जाते हैं। उन लोगों को वहां पर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग उनकी तारीफें करने लग जाते हैं। और ये सारी चीजें देखकर शुलेन अपना मुंह छुपा रही होती है। फिर उस आंटी की बहू उनसे कहती है कि मॉम, ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता बेटा। उन तीनों को वहां पर देखकर शुलेन तो वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच उनकी बहू उन्हें देख लेती है और वो तीनों ही कहती है कि मॉम। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग शॉकिंगली शुरेन को देख रहे होते हैं। और शुरेन वहां से भागने की कोशिश करी होती है, बट वहां पर उनकी बहुएं उनके सामने आ जाती है और उन्हें रोक देती है। आज शुरेन जब उन्हें देखती है तब वो बस स्माइल कर रही होती है। फिर उनकी जो बहू होती है वो कहती है कि मॉम, आप घर से भागकर यहाँ पर आकर सब्जियां बेच रहे हैं, आपको पता भी है हम कितना ज्यादा डर गए थे। फिर दूसरी वाली भी कहती है कि हाँ मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, आपको पता है हमने आपको कितनी मुश्किल से ढूंढा है। हाँ। फिर उनकी तीसरी वाली जो बहू होती है वो उनसे कहती है कि हाँ मॉम, आप ऐसे कैसे हमें छोड़ सकती है? हाँ। उनकी सारी बातें सुनने के बाद शुरैन कहती है कि दरअसल बात यह है कि ये तुम्हारे ससुर का गांव है और इसी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ गई और इनका वेट करने लग गई। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी तीसरी बहू कहती है कि मॉम, वो आदमी 30 साल पहले आपको छोड़कर चला गया और आप हो कि आप अभी भी उनका वेट करी हो। क्यों? ये सुनकर उनकी सास कहती है कि ऐसा मत बोलो। बात को आगे बढ़ते हुए देखकर उनकी जो बड़ी बहू होती है वो कहती है कि ठीक है, अभी इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर उनकी दूसरी बहू कहती है कि मॉम, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? हाँ, क्या आप इतनी सुंदर, इतनी समझदार, इतनी क्यूट बहू को ऐसे ही छोड़ दोगी? अपनी बहू की ये सारी बातें सुनकर वो कुछ कहती इससे पहले उनका फोन बजता है, तो वो कॉल उठाती है। और जैसे वो कॉल उठाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो हस्बैंड है वो वापस आ चुका है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और खुश भी। फिर वो खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए वो फोन कट कर देती है। फिर उनकी जो बहू होती है वो कहती है कि क्या हुआ मॉम? तो वो खुश होते हुए कहती है कि तुम लोगों के ससुर वापस आ गए हैं। ये सुनकर तो वो भी शौक हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने बहू से कहती है कि तुम लोग ऐसे अपने घर चले जाओ और मुझे फॉलो मत करना, ठीक है? ये कहकर वो आगे चली जाती है। और उनकी जो बहुएं होती है वो उन्हें रोकने की कोशिश तो करती है पर उनकी मॉम रुकती नहीं है। फिर उनकी बड़ी बहू कहती है कि अब हमने मॉम को ढूंढ लिया है तो हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। फिर उनकी तीनों बहू उनका पीछा करने लग जाती हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरैन को देखते हैं जो अपने घर के सामने खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होती है। फिर वो दरवाजा खोलती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को वहां पर देखती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो उस पल को भी याद करती है जब उसका पति सिटी में काम करने के लिए जा रहा था और उसने उससे कहा था कि मैं मेरी फैमिली को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सूरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं माँ और पिताजी का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। फिर उसका पति कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद वहां से उसका हस्बैंड चला जाता है। फिर वो अपने पति को वहां से जाते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि अरे, मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बता पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं बच्चे के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इन बातों को याद करने के बाद वो अपने हस्बैंड को देखती है और उनसे कहती है कि 30 साल हो गए,
ये कहते हुए वो उसके पास जा रही होती है जाकि वो उसे गले लगा सके। फिर इसी बीच वहाँ पर उसके हस्बैंड की नई वाइफ आ जाती है। फिर वो उसे अपने हस्बैंड से दूर करती है। फिर वो कहती है कि ओ, तो तुम ही हो गु फैमिली की बहू, क्यों है ना। अपनी सौतन को इस तरह से बात करते हुए देखकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो वो कहती है कि ये कौन है, हाँ। तो उसका हस्बैंड बेशर्मों की तरह कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो शूरन शॉकी हो गई होती है और वो शॉकिंगली उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो कहती है कि तो फिर मैं कौन हूँ, हाँ। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, समझी तुम। ये सुनकर सूरन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो शॉकिंगली अपने हस्बैंड को देखी जा रही होती है। फिर वो कहती है कि क्या डिवोर्स, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, जबकि मैंने इस फैमिली को 30 सालों तक संभाला, और तो और इन 30 सालों में मैंने इतनी मेहनत की जाकि तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छी तरीके से पाल सकूं। वो ये सारी बातें काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही होती है, बट उसका हस्बैंड बेशर्मों की तरह उससे कहता है कि तुम फिर से शादी कर सकती थी ना, तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी ना था। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि क्या तुम होश में भी हो जो तुम ये सारी बातें कह रहे हो, हाँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि हाँ वो होश में है, इसलिए तो वो तुमसे डिवोर्स चाहता है। जब इसके पास कुछ भी नहीं था तब मैंने इसकी हेल्प की थी, ना कि तुमने। और मैंने इसके बच्चों को पाला, ना कि तुमने। और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसके बिजनेस को इतना बड़ा किया है, समझी तुम। और तुमने इसे क्या दिया, एक सब्जी का बिजनेस खोलकर, हाँ। फिर उसका हस्बैंड उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अपने आप को देखो जरा, तुम क्या डिजर्व भी करती हो मेरी पत्नी बनने का, हाँ। फिर उसका हस्बैंड अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और उसे कहता है कि इसके अंदर इतने पैसे है कि तुम सारी उम्र सब्जियां बेचकर भी कमा नहीं सकती, समझी। तो फिर चुपचाप से डिवोर्स पेपर में साइन कर दो और इन पैसों को ले लो। ये कहते हुए वो सारे पैसे उसे फेंक कर देता है। ये सुनकर पहले तो वो उन्हें देखकर हंसती है, फिर वो थूकते हुए कहती है कि डिवोर्स पेपर में साइन कर दूं जाकि तुम इस औरत के साथ फ्रीली रह सको, हाँ। शुरन की बातें सुनने के बाद उसके पति को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि चुपचाप से साइन कर दो और मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, समझी तुम। अपने पति की सारी बातें सुनने के बाद शुरन गुस्से में कहती है कि 30 साल, इन 30 सालों में मैं कैसे समझ नहीं पाई कि तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो। ये सुनने के बाद उसके हस्बैंड को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कुछ आदमियों को बुलाता है और वो कहता है कि पकड़ लो इसे। उसे ऐसा करते हुए देखकर शुरन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ। पर उसका पति उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो अपनी नई वाइफ से कहता है कि क्या तुम अब खुश हो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी नई वाइफ कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसका इंतजार 30 सालों से कर रही थी। फिर शुरन का हस्बैंड शुरन को देखता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से इसे डिवोर्स पेपर में साइन करवा दो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शुरन कहती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर उसकी सौतेन उससे कहती है कि शुरन बहुत जल्द मेरा बेटा शेन फैमिली के बेटी से शादी करने वाला है, समझी तुम। और उसके बाद हम दुनिया के सबसे अमीर फैमिली के ससुराल वाले बन जाएंगे और इसी वजह से वो तुमसे जल्द से जल्द डिवोर्स लेना चाहता है, समझी तुम। उसके बाद शुरन का पति शुरन से कहता है कि इसने मुझे एक अच्छा बेटा दिया है जो इतना काबिल है कि मैं क्या ही बताऊं। और तो और वो दुनिया के सबसे अमीर फैमिली के बेटी से जल्द शादी भी करने वाला है, समझी तुम। ये सारी बातें सुनकर शूरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर शूरन उसे देखकर फिर से थूकती है और ये देखकर तो उसकी सौतन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी सौतन उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि चुपचाप से साइन कर दे, समझी तू। अगर तू इस डिवोर्स पेपर में साइन कर देती है तो हम तुझे कुछ पैसे भी देंगे, तो बिना नाटक किए चुपचाप से साइन कर दे। फिर वो लोग जबरदस्ती शूरन में साइन करवाने की कोशिश करते हैं, पर शूरन अपने आप को छुड़ा कर उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है। उसके बाद वो गुस्से में उस पेपर को अपने पति के ऊपर फेंक कर मारती है और ये देखकर तो उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसका हस्बैंड उससे गुस्से में कहता है कि शूरन, आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले शूरन कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह एक धोखेबाज नहीं हूँ। ये सुनने के बाद उसकी सौतेन उससे कहती है कि अच्छा तुम धोखेबाज नहीं हो। ये कहते हुए उसे धक्का मारती है और वो एक फोटो को दिखाते हुए कहती है कि तो फिर ये बच्चे किसके, हाँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शुरन उससे बताने वाली होती है सच। इसी बीच उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है कि तुम कितनी घटिया हो, हाँ। यह कहते हुए उस फोटो को लेकर वो फेंक देता है। यह देखकर शुरन उसे कहती है कि ऐसा मत करो, बट उसका हस्बैंड उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके बाद वो फोटो लेने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर उसकी सौतन आ जाती है और वो उस फोटो पर पैर रख देती है। और ये देखकर शुरन उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, हाँ।
तो उसकी सौतन से कुछ कहती नहीं और वो अपने पैर से उस फोटो को खराब कर रही होती है। ये देखकर शूरन को गुस्सा आ जाता है और शूरन उसे धक्का मारती है। ये देखकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और उसका हस्बैंड उसे धक्का मारता है, जिससे वो टेबल में जाकर टकरा जाती है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। उसका शूरन अपने हस्बैंड को देखती है और वो इमोशनल होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अपने माँ बाप की फोटो को देखो और खुद से पूछो कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो क्या वो सही है? यह सुनकर उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, उल्टा तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे पीठ पीछे तुम 3 बच्चों की माँ बन गई। कैसे? हाँ। उसकी इतनी बुरी बातें सुनने के बाद शूरन इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी इंसान नहीं हो, तुम तो एक जानवर से भी बदतर हो यार। फिर शूरन अपने बच्चों के साथ ली हुई फोटो को उठाती है और ये सारी चीजें देखकर उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसका हस्बैंड अपने आदमियों से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके आदमी शूरन को उठाते हैं और वो उसे वहां से ले जा रहे होते हैं। इसी बीच शूरन उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज का बाद में पछतावा जरूर होगा। ये कहते हुए वो ऐसे चली जाती है। फिर वो आदमी शूरन को घर के बाहर फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर हम शूरन के बहुओं को देखते हैं जो शूरन को ही ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें शूरन नहीं मिल रही होती है क्योंकि वो लोग इस गलियों में खो गए होते हैं। फिर शूरन के जो बहुए होते हैं वो लोग शूरन को इसी तरह ढूंढ रहे होते हैं। इसी में शूरन उन्हें अपना लोकेशन भेज देती है और उनसे कहती है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, क्या तुम लोग प्लीज मुझे लेने आ सकते हो? इस मैसेज को देखने के बाद शूरन की जो बहू होती है वो अपनी सास से पूछती है कि मॉम क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अपनी बड़ी बहू की इस मैसेज को देखकर शूरन उनसे कहती है कि मेरे तीनों बेटे अब यहाँ पर नहीं है और अब बस मैं तुम्हारे भरोसे ही हूँ। ये सुनने के बाद उसकी दूसरी और तीसरी बहू कहती है कि मॉम अब चिंता मत कीजिए, हम लोग अभी आते हैं। फिर उसकी तीसरी बहू कहती है कि मॉम रो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। ये सुनकर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि चलो जल्दी मॉम के पास। फिर वो लोग जल्दी से शूरन के पास जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद हम शूरन को देखते हैं जो अपने बच्चों के फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। शूरन अपने बच्चों को याद कर ही रही होती है। इसी बीच उसे एक बात याद आती है जहाँ पर उसका बड़ा बेटा उससे कहता है कि मॉम हमारा शोध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और इसी वजह से हमें एक गुप्त सरकारी रिसर्च में शामिल होना पड़ेगा। अपने बच्चों की बातें सुनकर शूरन कहती है कि मुझे तुम तीनों पर काफी ज्यादा प्राउड है। फिर शूरन के तीनों बेटे अपनी मॉम के सामने झुक जाते हैं। उसके बाद शूरन का दूसरा बेटा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप प्लीज हमें माफ कर देना क्योंकि अब से हम आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे। फिर शूरन का तीसरा बेटा कहता है कि मॉम हम 5 सालों के बाद वापस आकर आपके साथ फिर से रहने लगेंगे। अपने बच्चों की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि ठीक है। फिर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मॉम ये तो अच्छी बात है ना, तो आप रो क्यों रही हो? तो शूरन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि हाँ ये अच्छी बात है और ये खुशी के आंसू है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका ख्याल अच्छी तरीके से रखेंगे। फिर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि यस मॉम हम आपका ख्याल अच्छी तरीके से रखेंगे, आप किसी बात की भी फिक्र मत कीजिए। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद शूरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इन बातों को याद कर शूरन रो रही होती है। इसी बीच चौक पर शूरन की तीनों बहू आ जाती हैं। उसके बाद उसकी बड़ी बहू शूरन से कहती है कि मॉम क्या हुआ आपको, आपके साथ ये सब किसने किया? शूरन उन्हें देखती है, फिर वो रोते हुए कहती है कि ये फोटो खराब हो गई है। ये सुनकर शूरन की दूसरी बहू उससे कहती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, ये फोटो ठीक हो जाएगी। फिर शूरन की बड़ी बहू शूरन को उठाती है और शूरन की तीसरी बहू डॉक्टर को कॉल कर अपने घर में बुलाती है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। इसी बीच हम उसकी बड़ी बहू को देखते हैं जो किसी से पूछ रही होती है कि पता करो कि मॉम के साथ ये सब किसने किया। ये कहते वो फोन कट कर देती है। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं। फिर शूरन की तीसरी वाली बहू कहती है कि अगर मुझे ये बात पता चल गई कि ये सब मॉम के साथ किसने किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो सारी बातें कही रही होती है। इसी बीच बड़ी बहू के फोन में किसी का मैसेज आता है। जब वो उस मैसेज को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने उसे एक फोटो भेजा है। उस फोटो को देखकर वो कहती है कि ये लोग हैं जिन्होंने मॉम के साथ ये सब किया है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि ये कौन है, क्या तुम इन्हें जानती हो? तो शूरन की बड़ी बहू कहती है कि सिस्टर रैन की बहुत जल्द शादी होने वाली है और ये लोग उसी के इन लॉज है। ये सुनकर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि ये उसके इन लॉज है तो क्या हुआ, ये लोग हमारी मॉम को इस तरह से बुली नहीं कर सकते। तो शूरन की दूसरी बहू कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद शूरन की बड़ी बहू कहती है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर हम उन्हें
सबसे मिलाएंगे और फिर हम उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे। ये सुनने के बाद शुरन की तीसरी बहू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि लेट्स डू इट, और ये सब करने के लिए दूसरी बहू भी रेडी हो जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम लोग शुरन की बड़ी बहू को अपने ऑफिस में देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर सिस्टर रैन आ जाती है। फिर वो कहती है कि सिस्टर। उसे देखकर शुरन की बड़ी बहू कहती है कि अरे तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर आओ। उसके बाद वो भी अंदर आ जाती है। फिर वो कहती है कि सिस्टर क्या हुआ, अचानक से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कुछ चाहिए क्या आपको मुझसे? तो शुरन की बड़ी बहू कहती है कि एरन, मेरी मदर इन लॉ वापस आ गई है। ये सुनकर एरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या सच में? इसका मतलब ये है कि फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया वापस आने का। तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, और इसी वजह से मैं एक वेलकम पार्टी रख रही हूँ। और ऐसे मैंने सुना है कि तुम जल्दी शादी करने वाली हो, क्यों है ना? तो वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ। ये सुनकर शुरन की बड़ी बहू स्माइल करते हुए कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली को भी इस पार्टी में जरूर बुलाना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं जरूर उस पार्टी में अपनी फैमिली के साथ आऊंगा। फिर ये सारी बातें उसके मॉम डैड भी सुन लेते हैं। फिर उसके मॉम डैड उसके पास जाते हैं। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? फिर वो अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड, एंड्रोस कह रही थी कि वो हमें अपने सिस्टर के डिनर पार्टी में लेकर जाना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि हम उसकी सिस्टर से क्यों मिल रहे हैं, हाँ, हम उसके मॉम डैड से कब मिलेंगे? ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं, शिन परिवार की उत्तराधिकारी उनकी बड़ी बेटी है, और एंड्रोस जो है वो उनकी दूसरी बेटी है, और एंड्रोस के पास जो कुछ भी है वो सब उसकी बहन की वजह से ही है, समझी तुम? और इसी वजह से हमें उससे पहले मिलना होगा। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि ओ आई सी। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि हमें उनसे मिलने से पहले अच्छे अच्छे गिफ्ट लेने पड़ेंगे। अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है मॉम, मैं इन सारी चीजों की तैयारी कर लेता हूँ। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद उसकी मॉम कहती है कि जरा हमारे बेटे को तो देखो, वो कितनी मेहनत कर रहा है। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो, जल्दी से जल्दी तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे सारी बातें पता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि अगर हमारा बेटा एक बार शैन फैमिली के दूसरी बेटी से शादी कर लेता है तो हम लोग निश्चित रूप से क्लाउड सिटी के टॉप क्लास लोगों में से एक बन जाएंगे। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरन को देखते हैं जो न्यूज पढ़ रही होती है। न्यूज पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि न्यूज में उसी के बारे में लिखा हुआ होता है, और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी तीनों बहुएं उसके लिए एक पार्टी प्लान कर रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो अपनी तीनों बहू से कहती है कि क्या ये सब तुम तीनों ने प्लान किया है? ये सुनकर वो तीनों स्माइल करने लग जाती है। फिर उनकी दूसरी बहू कहती है कि मॉम, मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये पार्टी क्योंकि फाइनली आप वापस आ गई हो, और इसी वजह से मैं सबके सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ कि फाइनली मेरी मदर इन लॉ वापस आ गई है। अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद शुरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर वो तीनों इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर ए सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरन को देखते हैं जिसे उसकी बहुएं शॉपिंग करवाने लाई होती है। फिर शुरन एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है जिसे देखकर उसकी बहुएं काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती हैं। ये सुनकर तो शुरन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम शुरन को देखते हैं जिसका अब मेकअप हो रहा होता है। उसका मेकअप होते ही ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शुरन के सौतन और उसके हस्बैंड को देखते हैं। वो दोनों उस होटल में आ गए होते हैं जहाँ पर आज पार्टी होने वाली होती है। इसी बीच वहाँ पर एक लेडी कहती है कि मिस जिंग, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, सच में आप तो काफी ज्यादा लकी है। फिर दूसरी लेडी भी कहती है मिस जिन, जब आप दुनिया के सबसे अमीर फैमिली के इन लॉज बन जाएंगे तब आप प्लीज हमें मत भूल जाना। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम लोगों को मैं याद रखूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। उसके बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखा तुमने, जब से मैं एंड्रोस की सासू मॉम बन गई हूँ तब से लोग मेरी कितनी इज्जत करने लगे हैं। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। ये सुनते ही वो कहती है कि तो फिर जल्दी से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मिस शिन की कार आ गई है। ये सुनते हैं सब लोग शॉकिंगली उस कार को देखने लग जाते हैं। ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि मिस शिन, इसका मतलब ये है कि इस कार के अंदर एंड्रोस की सिस्टर है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जल्दी से जाकर कार का डोर खोलो।
ये सुनकर उसका हस्बैंड जल्दी से जाता है और कार का दरवाजा खोलता है। और वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है, उसमें से शूरन निकलती है, जिसे देखकर उसकी सौतन और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। और उसका हस्बैंड जब उसे देखता है तब वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ। उसके बाद शूरन की सौतन कहती है कि हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये जगह कितनी महंगी है? तुम जैसे लोग इस जगह में आना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, समझी तुम? उसकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर पार्टी अटेंड करने के लिए आई हूँ, समझी तुम? ये सारी बातें सुनने के बाद तो शूरन की जो सौतन होती है उसका मुंह ही बन जाता है। इसी बीच उसकी सौतन की दोस्त उससे कहती है कि ऐसे ये औरत कौन है? ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि ये मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है जो वेजिटेबल बेचती है। ये सुनकर उसके दोस्त मुंह बनाने लग जाते हैं और शूरन के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। इन लोगों की सारी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तो क्या हुआ, मैं सब्जियां बेचती हूँ तो? शूरन कुछ आगे कह पाती है, इसी बीच उसका हस्बैंड कहता है कि शूरन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर कैसे आ सकती हो? उसकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि जब एक मिस्ट्रेस को और एक चीटर हस्बैंड को शर्म नहीं आ रही है तो फिर मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? हाँ। ये कहकर वो वहां से जाने वाली होती है। इसी बीच उसकी सौतन अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और अंदर जा रही होती है। इसी बीच शूरन का हस्बैंड शूरन से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये पार्टी सबसे रिचेस्ट फैमिली की है, तो तुम यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो इससे परेशानी तुम्हें होगी, समझी तुम? उसके बाद तुम रोते हुए मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि डोंट वरी, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ उसे अंदर ले जाती है और वो भी उसके साथ अंदर चले जाता है। उन लोगों के वैसे जाने के बाद शूरन को उनकी बहू का कॉल आता है। फिर शूरन उस कॉल को उठाकर अपनी बहू से कहती है कि जाओ जाओ, तुम लोग कहाँ हो बेटा? ये सुनकर उनकी बड़ी बहू कहती है कि मॉम, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ये सुनकर शूरन कहती है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं और फोन कर देते हैं। इसी बीच शूरन की तीसरी बहू कहती है कि हे सिस्टर इन लॉ, क्या आपने मॉम के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया है? उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि हाँ, तैयारी तो की है, बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज मॉम के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर शूरन की सौतन और उसका हस्बैंड आ गए होते हैं पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर जाने के बाद सब लोग तो शूरन के सौतन की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं और उसके बाद वो लोग सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि अरे आइए आइए, यहाँ पर आइए, जरा इनसे तो मिलिए, ये मिस लिन है, शो फैमिली की जो डॉटर है, उनकी मदर इन लॉ, और ये मिस्टर गु हंग है, उसके फादर इन लॉ, जरा आप लोग इनका वेलकम तो कीजिए। इनकी सारी बातें सुनने के बाद सब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लग जाते हैं। उसके बाद सब लोग इन्हीं के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर तो शूरन की जो सौतन होती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो सबको कहती है कि आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। वो ये सारी बातें कही भी होती है। इसी बीच वहाँ पर शूरन आ जाती है और शूरन को देखकर सब लोग उसको देखने लग जाते हैं और उसकी बातें करने लग जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि ये है कौन, ये कौन सी फैमिली से है? शूरन को उस पार्टी के अंदर देखकर शूरन की जो सौतन होती है वो तो जली जाती है, कहती है कि हाँ मुझे पता है ये कौन है। फिर शूरन की सौतन शूरन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या सोचती हो, अगर तुम अच्छे कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारी गरीबी चुप जाएगी? ये सुनकर शूरन उसे देखती है और कहती है कि हाँ मैं गरीब हूँ तो क्या? यह सुनकर शूरन के सौतन को और गुस्सा आ जाता है कि वो उसके मुंह पर ऐसा कैसे कह सकती है। उसके बाद वो गुस्से में सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ इस औरत को, ये कोई और नहीं मेरी हस्बैंड की एक्स वाइफ है और ये मार्केट में सब्जियां बेचती है, और तो और इसने मेरे हस्बैंड को चीट भी किया। इस औरत को दूसरों की जिंदगी के साथ अच्छी तरह से खेलना आता है, इसी वजह से इसके 3-3 बच्चे हैं, पता नहीं उनका बाप कौन है। ये बातें सुनकर सब लोग तो शूरन को गलत समझने लग जाते हैं और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। इसके फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि बकवास करना बंद करो, समझी तुम? ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि बकवास मैं नहीं, तुम कर रही हो, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और तुम्हें पता है जिस पार्टी में तुम आई हो, ये पार्टी मेरे लिए मिस शिन ने रखी है, समझी तुम? फिर वो शूरन को देखती है और उससे कहती है कि तुम चुपके से अंदर कैसे आई? हाँ, क्योंकि ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है। फिर वो गार्ड्स को बुलाती है और उनसे कहती है कि
इसे यहाँ से बाहर फेंको। उसकी सारी बातें सुनने के बाद गार्ड शूरन को पकड़ लेते हैं। गार्ड्स को ऐसा करते हुए देखकर शूरन गुस्से में कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, मैं हूँ मिस शिन की असली मदर इन लॉ, तो छोड़ो मुझे। इसी बीच उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है और उस बैग में से उसके बच्चों के साथ खींची हुई फोटो भी गिर जाती है, जिसे देखकर उसकी सौतन गार्ड्स को कहती है कि रुक जाओ। फिर वो उस फोटो को उठाती है और उसे देखने लग जाती है। ये देखकर शूरन उससे कहती है कि वो फोटो मुझे वापस करो, समझी तुम? पर वो ऐसा कुछ नहीं करती, उल्टा वो उस फोटो को सबको दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम सब इस फोटो को देख पा रहे हो? ये इसकी और इसके 3 बच्चों की फोटो है। इससे ये पता चलता है कि मैं जो कह रही थी वो सब सच है। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग शूरन को बुरा भला बोल रहे होते हैं। फिर शूरन अपने सौतन से कहती है कि तुम मुझे वो फोटो लौटा दो, इसके बदले में मैं गू को तलाक दे दूंगी, तो तुम मुझे वो फोटो लौटा दो। शूरन को इस फोटो के लिए इतना तड़पते हुए देखकर उसकी सौतन को तो काफी मजा आ रहा होता है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये फोटो चाहिए? फिर वो एक ईवल से स्माइल करते हुए उस फोटो को फाड़ने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर शूरन उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरे बेटों के साथ खींची हुई एक आखिरी फोटो है। ये सुनकर तो उसकी सौतन और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अपने घुटने पर आओ और मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर उसकी सौतन की जो दोस्त होती है वो दोनों भी कहने लग जाती है, हाँ जल्दी से घुटने पे बैठकर उससे माफी मांगो। ये सारी बातें सुनकर तो शूरन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बट उसकी सौतन को मजा आ रहा होता है। फिर शूरन की सौतन जब देखती है शूरन माफी मांग नहीं रही है, तो वो जल्दी से उसको फाड़ने वाली होती है। ये देखकर शूरन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो तुम। फिर शूरन घुटने पे बैठ जाती है और उससे माफी मांगती है और वो उससे कहती है कि तो क्या अब तुम मुझे ये फोटो लौटाओगी? यह सुनकर उसकी सौतन एक ईवल से स्माइल करती है और उस फोटो को फाड़ देती है। ये देखकर शूरन उसे चिल्लाकर कहती है कि मत करो ऐसा, मत करो, बट वो कुछ नहीं सुनती और वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो भी शूरन को पकड़ के रख देते हैं, ताकि शूरन वहाँ से हिल ना पाए। उसके बाद शूरन की सौतन उस फोटो को फाड़कर शूरन के मुंह पर फेंक कर मारती है और उससे कहती है कि आइंदा तुम अपने बच्चों के साथ फोटो मत लेना, समझी? पर शूरन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, वो तो बस उस फोटो के टुकड़ों को उठा रही होती है। इसी बीच शूरन की जो सौतन होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कि लेडीज तुम लोग इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो दोनों शूरन को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और शूरन उनसे कहती है कि छोड़ो मुझे, ये पार्टी मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे लिए रखा है। शूरन की बातें सुनने के बाद उसकी सौतन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अमीर है तो तुम मार्केट में सब्जी क्यों बेचती हो? हाँ। इसी बीच शूरन का पति शूरन से कहता है कि शूरन अब बस भी करो यार, अब तुम खुद को और कितना शर्मिंदा करोगी? हाँ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो चुपचाप ऐसे चली जाओ, समझी तुम? अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तुम्हारे बिलीव करने से या फिर ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? क्योंकि इससे ये बदल नहीं जाएगा कि मेरी बहू शिन परिवार की उत्तराधिकारी है। ये सुनकर शूरन का हस्बैंड कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शिन फैमिली की बड़ी बेटी पहले से ही शादीशुदा है और तो और उसने एक ऐसे आदमी से शादी किया है जो सरकार के साथ मिलकर एक बड़े रिसर्च में काम कर रहा है। अब तुम ये मत कहना कि वो तुम्हारा बेटा है जिसे तुमने सब्जियां बेचकर बड़ा किया है। ये सुनकर शूरन कहती है कि हाँ वो मेरा ही बेटा है। शूरन की सारी बातें सुनने के बाद शूरन की सौतन कहती है कि अब इतना भी झूठ मत बोलो, समझी तुम? क्योंकि शिन परिवार की दूसरी बेटी हमारे गु हांग से शादी कर रही है, समझी तुम? और इस पार्टी में मेरी होने वाली बहू ने मुझे इनवाइट किया है क्योंकि वो मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलाना चाहती है, तो तुम झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर शूरन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में उसकी मदर इन लॉ हूँ। पर कोई भी शूरन की बात नहीं मानता। फिर शूरन की सौतन कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि सिस्टर किंग, क्या हमें एक बार डबल चेक कर लेना चाहिए? अपनी दोस्त की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ये जो भी कह रही है ये सब झूठ है, और ऐसे भी ये अगर उसकी मदर इन लॉ होती तो एंड्रोस क्या मुझे इस बारे में नहीं बताती? अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो भी कहता है कि हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये उसकी मदर इन लॉ हो, इसके कपड़े बदल लेने से क्या ये उसकी मदर इन लॉ बन जाएगी? हाँ। फिर उसकी वाइफ भी कहती है हाँ ये झूठ बोल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये मार्केट में सब्जी बेच रही थी और अब देखो ये अचानक से यहाँ पर आ गई और वो बोलने लगी कि ये लेडी की मदर इन लॉ है। क्या कोई इसकी बातों पर यकीन करता है? अपनी सौतन की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ये नहीं बदल जाएगा कि मैं मदर इन लॉ हूँ शू फैमिली की
एल्डर डॉटर की। कोई सारी बातें कही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर कोई कहता है कि शिन फैमिली की सेकंड डॉटर यहाँ पर आ गई है। ये सुनकर वो लोग शुरेन को छोड़ देते हैं और वो सब दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से एनरोज आती है और एनरोज को देखकर शुरेन की स्वतंत्र तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि एनरोज कैसी हो बेटा तुम। ये सुनकर एनरोज उनके पास चली जाती है। फिर वो उनसे कहती है कि हेलो आंटी, हेलो अंकल। वो आके कुछ कह पाती, इसी बीच वो शुरेन को देखती है। शुरेन को देखकर वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, यह सुनकर उसका ससुर उससे कहता है कि ओ एंड्रोस, आई एम सो सॉरी। दरअसल बात यह है कि ये मेरी एक्स वाइफ है और ये यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आई है। पर तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं अभी इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। फिर शुरेन की सौतन कहती है कि और तुम्हें पता है बेटा, ये तुम्हारी सिस्टर की मदर इन लॉ होने की नाटक भी कर रही थी। यह सुनकर वो कहती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ हो? तो शुरेन कहती है कि हाँ। शुरेन की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ये कैसा मजाक है। हाँ, तुम्हें पता भी है मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ एक बहुत बड़ी शख्सियत है। वो तुम्हारी तरह इतनी गरीब कैसे देख सकती है। उसके मुंह से सारी बातें सुनकर शुरेन बस उसे देखी जा रही होती है। फिर वो कहती है कि जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरी सिस्टर अगर यहाँ पर आ गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके ऐसे कहते ही हम शुरेन की तीनों बहू को देखते हैं जो उस पार्टी में आ गई होती है। उनके वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है भागते हुए और वो कहता है कि मिस, आपकी मदर इन लॉ को कुछ लोग तंग कर रहे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या। फिर शुरेन की तीसरी बहू कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारी सासू माँ को बुली किया। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। ये सारी बातें कहने के बाद वो तीनों अंदर चली जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर शुरेन को दो गार्ड्स ने पकड़ रखा होता है। इसी बीच जहाँ पर शुरेन की तीनों बहुएं आ जाती हैं और शुरेन की बहुओं को देखकर सब लोग तो शॉकिंगली उन लोगों को ही देखने लग जाते हैं। फिर तीनों जब अपनी सासू माँ को इस तरह से देखते हैं तो तीनों ही कहते हैं मॉम। ये कहते हुए वो तीनों अपनी सासू मॉम के पास चले जाते हैं और मॉम वाला सब सुनकर तो सब लोग शॉकी हो जाते हैं और सब लोग शॉकिंगली उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर शुरेन की जो बहुएं होती है वो शुरेन से पूछती है कि मॉम क्या आप ठीक है। शुरेन कुछ कहती इससे पहले ये कहती है कि सिस्टर ये सब क्या हो रहा है। अपनी बहन की सारी बातें सुनने के बाद वो गुस्से में कहती है कि कोई इसे यहाँ से ले जाओ। ये सुनते यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। ये देखकर शुरेन की सौतन कहती है कि हे, तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो उसके पास जा ही रही होती है। इसी बीच शुरेन की जो तीसरी बहू होती है वो उसे धक्का मारते हुए कहती है कि तुम दूर रहो हमारे मामले से। ये देखकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में उसे कहता है कि हे यू। ये सुनकर शुरेन की तीसरी बहू उसे गुस्से में देखती है। उसे गुस्से में देखकर उसका तो मुंह बंद हो जाता है। फिर वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और वो उससे कुछ कहता नहीं। फिर शुरेन की बड़ी बहू उन दोनों चमचों से कहती है कि क्या मेरी माँ के ऊपर ये जो चोटें हैं वो तुम्हारी वजह से है। ये सारी बातें वो बहुत गुस्से में बोल रही होती है और उसे इतने गुस्से में देखकर वो दोनों नमूने कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है और उसके बाद शुरेन की तीसरी बहू कहती है कि ये सब तुमने किया है। ये सुनकर शुरेन की स्वतंत्रता डर जाती है। फिर वो शुरेन की बड़ी बहू को देखती है और उसे कहती है कि मिस, मुझे सच में पता नहीं था कि ये आपकी मदर इन लॉ है। मैंने उसके साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि वो इतना कही पाती है कि। इसी बीच शुरेन की बड़ी बहू कहती है कि क्योंकि वो मिस्टर गू की वाइफ है इसलिए ना, और इसी वजह से तुमने उनके साथ ये सब किया। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो गई है। यह सुनकर शुरेन की बड़ी बहू कहती है कि क्या गलतफहमी। फिर वो अपने मदर इन लॉ का हाथ दिखाते हुए कहती है कि आप मेरी मदर इन लॉ की चोटों को गलतफहमी कह रही है। फिर वो गुस्से में उससे कहती है कि आपके लिए तो बेहतर यही होगा कि आप प्रार्थना करें कि वो ठीक हो, वरना आज यहाँ पर मौजूद हर कोई पछताएगा। ये सुनकर तो सबके सब डर जाते हैं और शुरेन की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा ही वो अपने हस्बैंड के पीछे चुप जाती है और अपने हस्बैंड को आगे कर देती है। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले शुरेन की बड़ी बहू कहती है कि मिस्टर गू, अगर आप तलाक लेकर इनसे शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप दोनों घटिया लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हो। बट आप दोनों को मेरी सासू माम को परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर शुरेन की तीसरी बहू कहती है कि तुम दोनों ही मेरी सास को परेशान कर रहे हो ना। ये कहते हुए वो शुरेन के हस्बैंड का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें अच्छी तरह एक सबक सिखाऊंगी। अपनी बहू को इस तरह से करते हुए देखकर शुरेन कहती है कि लाए रुक जाओ। ये सुनकर वो रुक जाती है। फिर वो कहती है कि तुम लोग ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए वो अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है। उसे अपने पास आते हुए देखकर उसकी सौतन कहती है कि तुम अब क्या करना चाहती हो हमारे साथ। हाँ, उसके बाद वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं बहुत जल्द शिन परिवार की डॉटर की मदर इन लॉ बनने वाली हूँ।
तो तुम हमारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम। फिर उसका हस्बैंड भी कहता है हाँ, तो तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद शूरन उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे माता पिता की तरफ से है, क्योंकि तुम एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। फिर शूरन उसे फिर से थप्पड़ मारती है। फिर वो उससे कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे बेटों की तरफ से है, क्योंकि तुम एक बाप बनने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद वो उसे 2 थप्पड़ और लगाती है। फिर उससे कहती है कि ये मेरी तरफ से, क्योंकि तुम एक पति बनने के भी लायक नहीं हो। तुमने मुझे चीट किया और तुमने मुझे बिट्रे किया, और अब तुम सारा ब्लेम मुझ पर ढाल रहे हो। ये सारी चीजें देखने के बाद शूरन की सौतन उसे कहती है कि शूरन, ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ। ये सुनने के बाद शूरन उसे भी खींच के देती है। फिर उसे कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने जानबूझकर किसी और के परिवार को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर तो वो शॉकिंगली उसे देख रही होती है। फिर शूरन की बहू कहती है कि कोई यहाँ पर आओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनते यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें बाहर कर रहे होते हैं। फिर शूरन की सौतन शूरन से कहती है कि आज जो तुमने मेरे साथ किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम लोग शूरन को देखते हैं, जो सबसे कहती है कि बाहर निकाले गए लोगों में से एक मेरे पति भी थे, और दूसरी जो औरत थी वो उनकी मिस्ट्रेस थी। उन्होंने मुझे चीट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। उसके बाद मैंने ही अपने तीनों बेटों को अकेले पाला, और मैंने अपने बच्चों की शादी भी करवाई। और एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड अपने मिस्ट्रेस के साथ आते हैं और वो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया। फिर शूरन इसी तरह सारी बातें सबको बता देती है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी जो बहू होती है उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मॉम, आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं मॉम। फिर वो लोग अपनी मदर इन लॉ को स्टेज के ऊपर ले जाते हैं। फिर उनकी दूसरी बहू सबसे कहती है कि एवरीवन, मैं आज आपको मेरी मदर इन लॉ से मिलाना चाहती हूँ, जिनका नाम मिसेस जाओ शूरन है। ये सारी बातें सुनकर सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, और ये सारी चीजें देखकर शूरन तो स्माइल की जा रही होती है, क्योंकि इस वक्त वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर उनकी तीसरी बहू अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हमने आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज प्लान किया है। ये कहने के बाद वो अपने पास से एक कार्ड निकालती है और अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मॉम, ये एक अनलिमिटेड कार्ड है, प्लीज इसे रखिए। ये कहते हुए वो अपनी मदर इन लॉ को ये दे देती है। फिर वो उनसे कहती है कि प्लीज मॉम, अब आप थोड़ा सा खुलकर खर्च कीजिए। ये सुनकर तो शूरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बहू को देखने लग जाती है। उसके बाद उनकी बड़ी बहू कहती है कि मैं अपनी कंपनी की 20% शेयर अपनी मॉम को दे रही हूँ, और अगर इसके बाद कोई भी हमारी मदर इन लॉ को बुली करने की कोशिश करेगा तो चैन फैमिली उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, और शूरन ये सारी चीजें सुनकर अपनी बहू को इतना प्यार देकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शूरन के जो हस्बैंड होते हैं उसके बेटे को देखते हैं, जो उस वीडियो को देख रहा होता है जहाँ पर शूरन ने सारी बातें सबको बता दी होती है, और उसका वीडियो बनाकर शूरन की बहू ने सोशल मीडिया में डाल दिया होता है, और ये वीडियो वायरल चला गया होता है। और इसी वीडियो को देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि डैड, ये सब क्या चल रहा है? हाँ। ये सुनकर उसका डैड कुछ कह नहीं पाता। फिर उसकी वाइफ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने शादी करने से पहले मुझसे कहा था कि वो अनमैरिड है, और मुझे शादी के काफी सालों बाद पता चला कि इसकी एक वाइफ भी है, जिसके 3-3 बेटे भी हैं। और तो और किसने सोचा था इस चालाक औरत के 3 बेटे इतनी पावरफुल फैमिली वाले लड़कियों से शादी करेंगे। अपनी मॉम की सही बातें सुनने के बाद उसका बेटा कहता है कि मॉम, मैंने पीआर टीम से बात कर ये वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दिया है, बट आप जरा सोचिए, अगर ये वीडियो एंड्रोज ने देख लिया तो क्या होगा? हाँ, आपको क्या लगता है ये सब जानने के बाद भी क्या वो मुझसे शादी करेगी? अपने बेटे की सारी बातें सुनने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हे, जरा तुम कुछ करो। अपनी वाइफ की बात सुनकर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं, जो न्यूज देख रही होती है, और न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि गु ग्रुप के चेयरमैन अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने काफी महंगे ज्वेलरीज पर बोली लगाई, ताकि वो अपनी वाइफ को ये सारी ज्वेलरीज दे सके। ये सारी चीजें सब लोग देख रहे होते हैं और उन्हें अपने ससुर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि मॉम, आप इतना उदास मत रहिए प्लीज, और ऐसे भी हम तीनों हैं ना आपके साथ। फिर शूरन की तीसरी बहू भी कहती है, हाँ मॉम, अगर हम लोग प्यार से साथ में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर शूरन कहती है कि मुझे पहले से पता था कि ये सब जरूर एक दिन होगा।
ये सुनकर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मॉम, वो आदमी आपके लायक ही नहीं था। आपने 30 साल उस आदमी का वेट किया और उसने आपको बदले में क्या दिया? धोखा। तो अब आपको उस आदमी के लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। इनकी सही बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तुम लोग जरा मेरी मदद करो, जाकि मैं इस आदमी को डिवोर्स दे सकूं। ये सुनकर शूरन की तीनों बहू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर शूरन की तीसरी बहू कहती है कि मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए एक बेस्ट लॉयर ढूंढ दूंगी जो आपको जल्दी से इस आदमी से डिवोर्स दिला देगा। अपनी बहू की ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन की बहू को देखते हैं जो लात मारकर दरवाजा खोलती है और उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर शूरन का हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बाहर आता है। फिर शूरन अंदर जाती है और बड़े एटीट्यूड से वहां पर बैठ जाती है। उसे वहां पर देखकर शूरन का हस्बैंड कहता है कि हे, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ। उसकी बात सुनकर शूरन उसे कुछ कहती नहीं। ये देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने पास से फोन निकालता है और उसे वो वीडियो दिखाते हुए कहता है कि क्या ये वीडियो तुमने सोशल मीडिया में डाला है? शूरन कुछ आगे कह पाती इससे पहले शूरन की सौतन कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा शातिर हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस वीडियो की वजह से हमारा कितना इमेज खराब हुआ है? हाँ। इन लोगों की फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि देखो, मैं आज यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मैटर पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे डिवोर्स चाहिए। गुहांग, चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। शूरन की बात सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि ओह, जब तुम्हें एक रिच डॉटर इन लॉ मिल गई है तब तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए, क्यों, है ना? उसकी बात सुनकर शूरन कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया निकले यार। ये सुनकर शूरन का हस्बैंड कहता है कि क्या मैं घटिया हूँ? हाँ। अब जब तुम्हें इतनी रिच डॉटर इन लॉ मिल गई है तब ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड आ गया है, क्यों, है ना शूरन? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटों ने इन अमीर लड़कियों से शादी करके काफी बड़ा काम किया है, क्यों, है ना? पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही उन्होंने इन अमीर लड़कियों से शादी कर कर तुम्हारा स्टेटस थोड़ा हाई कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा अब इस पर बहस करने का क्या मतलब है, और ऐसे भी मैं जो भी बोलूं तुम थोड़ी ना उस पर भरोसा करोगे। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि मैं बस उन चीजों पर यकीन करता हूँ जो मैंने खुद देखी हो और सुनी हो, समझी तुम? ये सुनकर शूरन कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम डिवोर्स पेपर में जल्दी से साइन कर दो, बकवास मत करो। यह सुनकर उसके हस्बैंड को तो और गुस्सा आ जाता है। फिर वो डिवोर्स पेपर लेता है और उसमें साइन कर कर शूरन को फेंक कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि तो फिर अब तुम जा सकते हो यहाँ से, ठीक है? ये सुनकर शूरन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? हाँ, जाना जिसे चाहिए वो तो तुम हो ना, क्योंकि ये जो घर है वो मुझे बहुत पहले ही मॉम डैड ने दे दिया था। ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि शूरन, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो फिर तुम हमारे परिवार का संपत्ति चुराने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? ये सारी बातें कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने जा ही रही होती है। इसी बीच शूरन की तीसरी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदर इन लॉ को बुली करने की? हाँ। फिर शूरन की तीसरी बहू अपने गार्ड से कहती है कि ये ना यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनते वो गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ कर बाहर कर देते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन के हस्बैंड को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपने भाई से मिलने के लिए आया हुआ होता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि हे ब्रो, कैसे हो तुम? ये सुनकर उसका भाई उसे देखता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। ये सुनकर वो हंसते हुए उसके पास जाता है और उसे कुछ गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई उसे देखता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि तुमने शूरन से शादी करने के लिए मुझसे उस पुराने घर के लिए लड़ाई की थी। क्या हुआ? क्या ये सारी बातें तुम्हें याद नहीं? ये सुनकर शूरन का एक्स हस्बैंड कहता है कि ब्रो, मैं यहाँ पर घर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें तो सारी बातें पता ही है कि वो घर बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मुझे सारी बातें पता है, बट अब वो घर शूरन का है। ये सुनकर शूरन का एक्स हस्बैंड उससे कहता है कि भैया, मैंने शूरन को डिवोर्स दे दिया है और डिवोर्स देने के बाद मुझे पता चलता है कि शूरन ने चालाकी से हमारे मॉम डैड से उस घर को अपने नाम पर करवा लिया है। फिर शूरन की सौतन कहती है कि बड़े भैया, आपको पता है उस औरत ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। आप क्या इस चीज को भी अनदेखा कर देंगे भैया? ये सारी बातें सुनकर भी वो उन्हें कुछ कहता नहीं। फिर शूरन का एक्स हस्बैंड कहता है कि बड़े भैया, अगर वो घर मुझे वापस मिल गया तो मैं उस घर को बेचकर जो भी पैसे आएंगे
मैं उसका आधा पैसा आपको दूंगा। यह सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो उनकी बातें ध्यान से सुनने लग जाता है। इनकी सारी बातें सुनने के बाद वो अपने मन में कुछ सोचता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो ये हमारी डील रही। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जो अपने बहुओं के साथ पार्टी कर रही होती है। फिर शूरन की जो बहुएं होती है वो शूरन को बधाइयां दे रही होती है और उनसे कह रही होती है कि अच्छा हुआ मॉम कि आपका डिवोर्स हो गया उस घटिया आदमी से। वो लोग इसी तरह पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच जहाँ पर शूरन को उसके एक्स हस्बैंड का बड़े भाई का कॉल आता है। तो शूरन उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो। तो वो आदमी कहता है कि शूरन तुम्हें याद है ना, कल के दिन ही मॉम डैड की डेथ हो गई थी। ये सुनकर शूरन कहती है कि हाँ मुझे याद है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम कल आ जाना, ठीक है। ये सुनकर शूरन उनसे कहती है कि पर भैया मैंने गुहांग को डिवोर्स दे दिया है। ये सुनकर वो कहता है कि शूरन मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, तो कल तुम आ जाना। ये सुनकर शूरन कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं कल आ जाऊंगी। ये कहकर शूरन फोन कट कर देती है और शूरन परेशान हो जाती है। और शूरन को परेशान देखकर उसकी बड़ी बहू कहती है कि मॉम सब कुछ ठीक तो है ना। अपनी बहू की ये बात सुनकर शूरन अपनी बहू को सारी बातें बता देती है। उसके बाद शूरन की तीसरी बहू कहती है कि मॉम अगर आप वहाँ पर अकेली जाएगी तो फिर तो हमें काफी ज्यादा चिंता होगी आपकी। ये सुनकर शूरन कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हारे जो चाचा है वो अच्छे हैं। हालांकि उस पुराने घर को लेकर हमारे बीच थोड़ा बहुत झगड़ा था, पर उन्होंने मेरी तब मदद की जब मैं 3 बच्चों को अकेली पाल रही थी। ये सुनकर शूरन की तीनों बहुएं उसे कुछ कहती नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मॉम डैड आज मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो झुक जाता है उनके सामने। फिर शूरन की सौतन अपने मन में सोचती है कि शूरन तुमने इस गू फैमिली को 30 सालों तक संभाला तो क्या हुआ, आखिर में तो मैं इस फैमिली की मेंबर बनी गई। फिर शूरन का एक्स हस्बैंड अपने भाई से कहता है कि भैया इससे मिलिए, ये मेरा बेटा है, इसका नाम गू हाउ है। फिर ये कहता है कि हेलो अंकल। फिर ये अपने बेटे की काफी ज्यादा तारीफी करने लग जाता है और वो कहता है कि अब मेरा बेटा चेयरमैन बन चुका है गू कंपनी का। ये सुनकर वो कहता है कि ग्रेट, तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो बेटा। ये सुनकर तो इसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये लोग इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर शूरन आ जाती है और शूरन अपने एक्स हस्बैंड को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, शूरन को वहाँ पर देखकर वो लोग उसके पास जाते हैं। उसके बाद शूरन की सौतन कहती है कि तुमने अब इसे डिवोर्स दे दिया है और इसी वजह से हम माता पिता को सम्मान देने के लिए आए हैं हमारी कंप्लीट फैमिली के साथ। फिर शूरन का एक हस्बैंड शूरन से कहता है कि शूरन अब तुम हमारी गू फैमिली की कोई भी नहीं लगती, समझी तुम। तो फिर तुम चुपचाप से वो घर हमें वापस कर दो। इनकी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि अच्छा अब तुम लोग उस घर के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि वो घर हमेशा से गू परिवार का था, समझी तुम। ये सुनकर शूरन कहती है कि गू हांग तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा इंतजार करते करते मर गए, पर तुम्हें इस चीज से कुछ भी फर्क पड़ा क्या। हाँ, तुम तो शहर में खुशी खुशी रह रहे थे। क्या तुमने कभी भी अपने बुरे माता पिता के बारे में सोचा है। हाँ, ये सुनकर वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले शूरन कहती है कि नहीं, तुम्हें तो कभी भी उनकी याद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने मरने से पहले वो घर मेरे नाम कर दिया। फिर शूरन की सौतन कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पता नहीं किसके, और तुम्हें फिर भी गू परिवार की प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, सच में कितनी ज्यादा बेशर्म हो तुम, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि मेरे बेटों के नाम पर कुछ भी मत बोलो, समझी। ये सुनकर वो कहती है कि क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या। उसके बाद वो शूरन से उसका बैग ले लेती है और उसमें से एक फोटो निकालते हुए कहती है कि बड़े भैया इस फोटो को देखिए, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। इस फोटो को देखने के बाद वो शूरन से कहता है कि मुझे लगा था कि वो बच्चे गुहांग के हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी, पर किसने सोचा होगा कि मैं तो दूसरे के बच्चे की हेल्प कर रहा था। ये सुनकर शूरन कहती है कि भैया आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना वो कही पाती है कि इसी बीच वो कहता है जब मैं शहर गया था तभी मैंने तुम्हारे घर पर किसी आदमी को आते जाते हुए देखा था। ये सुनते शूरन कहती है कि आप लोग कुछ भी मत बोलिए, ठीक है ना। ये सुनते ही ये अपने जेब से फोन निकालता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी। हाँ, शूरन कुछ आगे कह पाती इससे पहले उसका हस्बैंड उसे खींच कर एक थप्पड़ मारता है। फिर शूरन उन सबसे कहती है कि इस एक फोटो से क्या पता चलता है। हाँ, शूरन की सारी बातें सुनने के बाद उसका घटिया पति कहता है कि क्या मुझे ये बात साबित करने के लिए तुम्हें किसी आदमी के साथ बिस्तर पे रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा।
उसकी ये घटिया बातें सुनने के बाद शूरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर शूरन उसे खींच कर लगाती है। फिर शूरन अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये सारी बातें कहते हुए और मेरे बारे में ये सारी बातें फैलाते हुए। हाँ, तुम सिर्फ एक घर के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर शूरन का एक्स हस्बैंड कहता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? जो भी कहा है वो सब तो सच ही है ना। उसकी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि शायद से तुम ये भूल गए हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है, समझे तुम। शूरन की बातें सुनने के बाद उसकी सौतन कहती है कि नाटक करना बंद करो, ठीक है ना। हमें भी पता है कि तुम कितनी अच्छी हो, ठीक है। उसकी ये बात सुनने के बाद शूरन सबको कहती है कि उस फोटो में जो आदमी है वो कोई और नहीं, हमारे घर का बटलर है, जिसे मेरी डॉटर इन लॉ ने हायर किया है। ये सुनते ही उसकी सौतन कहती है कि बटलर, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम उसे यहाँ पर बुलाओ, हम पता लगाते हैं क्या सच है क्या नहीं। ये सुनने के बाद शूरन बटलर को कॉल करती है और उसे गु परिवार में बुला लेती है। शूरन की बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है मैडम, मैं अभी आता हूँ। फिर वो बटलर कहता है कि मिस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है मैडम के साथ, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे गु परिवार में बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। ये सुनकर शूरन की तीनों बहुएं काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। उसके बाद शूरन की तीनों बहुएं कहती है कि तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसके बाद वो भी बटलर के साथ गु परिवार में चले जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड को देखती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि गुहांग, वो 3 बेटे तुम्हारे और मेरे हैं, समझे तुम। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं, हाँ, पहले तुम उन्हें यहाँ पर लाकर डीएनए टेस्ट करवाओ। ये सुनकर शूरन कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ये सुनते ही उसकी सौतन को तो मौका मिल जाता है। फिर वो कहती है कि वो लोग यहाँ पर आ नहीं सकते क्या, फिर वो लोग आना नहीं चाहते। इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, हाँ, मेरे तीनों बेटे सरकार के लिए काम कर रहे हैं। शूरन की सारी बातें सुनने के बाद उसका हस्बैंड कहता है कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ठीक है ना। फिर उसका बड़ा भाई भी कहता है कि शूरन, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही वो कुछ लोगों से कहता है कि इसे हमारे पूर्वजों के सामने ले जाओ और इससे सच्चाई कबूल करवाओ। ये सुनते ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग शूरन को पकड़ लेते हैं और वो लोग जबरदस्ती शूरन को वहाँ पर ले जा रहे होते हैं। इसी बीच शूरन अपने आप को छुड़ाती है और उनसे कहती है कि मैं क्या कन्फेस करूँ, हाँ। ये सुनते ही उसका हस्बैंड कहता है कि पहले तो तुमने मुझे चीट किया और अब तुम्हारी नजर मेरी पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे है, हाँ। उसकी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि वो किसी और के बच्चे नहीं है, वो तुम्हारे ही बच्चे है गुहांग। ये सुनकर उसकी सौतन कहने लग जाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, हाँ, गुहांग का एक ही बच्चा है, वो है मेरा बेटा। अपनी सौतन की सारी बातें सुनकर शूरन तो उसे इग्नोर ही करती है और डायरेक्ट अपने हस्बैंड से कहती है कि वो तीनों बेटे तुम्हारे ही है, समझे तुम। शूरन कुछ आगे कह पाती इससे पहले उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि शादी वाली रात मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तो फिर तुम बार बार ये कहना बंद करो कि वो बच्चे मेरे हैं, समझी तुम। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गु परिवार से निकालता हूँ, तो फिर तुम अब गु परिवार की प्रॉपर्टी हमें लौटा दो। ये सुनते शूरन कहती है कि बड़े भैया, क्या आपको थोड़ा सा भी मुझ पर भरोसा नहीं है। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है, इसी बीच उसका हस्बैंड कहता है कि इस प्रॉपर्टी पेपर में साइन करो। अपने हस्बैंड की ये बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि ठीक है, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक डिमांड है। ये सुनते उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि अब क्या तुम्हारी डिमांड है, हाँ। ये सुनते शूरन अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम गु परिवार के पूर्वजों के सामने शपथ लो है कि अब से और अभी से तुम्हारा उन तीनों बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनते उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे उन तीनों घटिया बच्चों से क्या लेना देना, हाँ। ये कहने के बाद वो सबके सामने शपथ ले लेता है। उसके बाद शूरन अपने मन में सोचती है कि मेरे बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारा पिता बनने के लायक नहीं है। फिर शूरन अपने हस्बैंड से कहती है कि गुहांग, अगर एक दिन तुम्हें उन तीनों बच्चों की पहचान पता चल जाए तो मुझे आशा है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। ये सुनते शूरन का हस्बैंड शूरन के पास जाता है और उससे घमंड में कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होगा, समझी तुम। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। उसके बाद शूरन अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं सच में एक अंधी थी। ये कहते ही शूरन उसे जारी होती है। इसी बीच शूरन का हस्बैंड उसे कहता है कि रुको, पहले तुम इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो, समझी तुम। उसके बाद शूरन अपने हस्बैंड को देखती है और उससे कहती है कि मैं सबको ये बात बता देना चाहती हूँ कि मैं इस पेपर में साइन नहीं करने वाली। ये कहकर वहाँ से जारी होती है। इसी बीच
इसका बड़ा भाई कहता है कि हे इसे पकड़ो। ये सुनते ही कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग शूरन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद शूरन का पति शूरन से कहता है कि चुपचाप से इसमें साइन कर दो, पर शूरन उसकी बात नहीं मान रही होती है। उसके बाद शूरन के हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जबरदस्ती शूरन से उस पेपर में साइन करवाने जा ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर तो ये लोग डर ही जाते हैं। उसके बाद शूरन की तीनों बहू आ जाती है और वो तीनों अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ठीक तो है ना। फिर शूरन कहती है कि मैंने फिर से परेशानी खड़ी कर दी। ये सुनकर उनकी बड़ी बहू कहती है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक फैमिली है और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हो तो आपको हमें बताना चाहिए मॉम। ये सुनकर शूरन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर हम शूरन की तीसरी बहू को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। फिर वो उन सबसे कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी मदर इन लॉ को तंग करने की। हाँ, इसे इतने गुस्से में देखकर शूरन उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो बेटा। अपनी सासू मॉम की सारी बातें सुनने के बाद वो अपने ससुर से कहती है कि अगर तुम मेरे ससुर नहीं होते तो मैं तुम्हें कब का पीट चुकी होती। फिर शूरन की बड़ी बहू कहती है कि हाँ, हमारी मॉम का तुमसे डिवोर्स हो चुका है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर शूरन का एक्स हस्बैंड नाटक करते हुए कहता है कि मिस शेन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि शूरन के साथ मेरा कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर शूरन कहती है कि गुहांग, जब तुम व्यापार करने के लिए शहर जा रहे थे मैं उससे पहले से प्रेग्नेंट थी, समझे तुम। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि मॉम ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप बच्चे के वजह से गांव में रुक जाए। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शूरन के पास जा ही रहा होता है। इसी बीच उसकी वाइफ उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या अभी तक समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे बस हमारे पूर्वजों की संपत्ति चाहिए और इसी वजह से उन जंगली बच्चों को वो तुम्हारा बच्चा बता रही है। इसकी फालतू बातें सुनने के बाद तो शूरन की दूसरी बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि क्या प्रॉपर्टी के लिए। सर से तुम लोग भूल गए हो कि हम लोग कितने ज्यादा रीच है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरी मॉम को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम के पास तुम लोगों से ज्यादा है, समझे तुम। फिर शूरन की बहू है शूरन से कहती है कि मॉम चलिए हम लोग घर चलते हैं। ये सुनकर शूरन कहती है कि ठीक है। फिर शूरन अपने पति को देखती है और उसे कहती है कि गुहांग, तुम्हें इस चीज का जरूर एक दिन पछतावा होगा। ये कहकर वो ऐसे जा ही रही होती है। इसी बीच उसका पति कहता है कि हे तुम ऐसे नहीं जा सकती। वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच उसे रोकने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर देखकर ये तो डर जाता है और वो शूरन को कुछ कह नहीं पाता। फिर इसका बड़ा भाई इसे कहता है कि देखो मैं जो कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया, हालांकि हमें वो पुराना घर नहीं मिला, बट तुमने मुझसे वादा किया था तो तुम उस चीज को मत भूलना, समझे तुम। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये अपने भाई को रोकता रह जाता है, पर इसका भाई कुछ नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसकी वाइफ इससे कहती है कि गु अब हम क्या करें। तो ये अपनी वाइफ से कहता है कि सॉरी, मुझे अफसोस है इस बात का कि हमें ये घर वापस नहीं मिला, बट हम अब कुछ कर नहीं सकते। बट तुम टेंशन मत लो, जैसे मेरा डिवोर्स शूरन से पूरी तरीके से हो जाएगा तब मैं तुमसे शानदार तरीके से शादी करूंगा। ये सुनकर तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि क्या सच में। तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर गु अपनी वाइफ से कहता है कि और तो और मैं तुम्हें कुछ दिन बाद वेडिंग फोटो खींचने के लिए ले चलूंगा। ये सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में। तो वो कहता है कि हाँ। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में शूरन को देखते हैं जिससे उसकी बहू वेडिंग फोटो खिंचवाने के लिए लाई होती है, पर शूरन उन्हें मना करी होती है, पर उसकी बहू उसकी कोई बात नहीं सुनती और इसी वजह से शूरन को उनकी बातें माननी पड़ती है। उसके बाद शूरन ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है और इसी बीच उसका एक्स हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आ जाता है। फिर उसकी वाइफ भी ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है और इसी बीच वहाँ से शूरन बाहर निकलती है और शूरन को वहाँ पर देखकर शूरन का हस्बैंड शॉक हो जाता है और वो कहता है कि शूरन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर इसी बीच वहाँ पर शूरन की सौतन आ जाती है और वो जब शूरन को देखती है तो उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो शूरन को सुनाने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, तुम हमारे पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। हाँ, ये सुनते शूरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर शूरन उसे खींच के लगाती है और ये देखकर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। हाँ, ये सुनकर शूरन उससे कहती है कि मैं उसे उसकी जगह दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भूल गई है मैं तुम्हारी फर्स्ट वाइफ हूँ, ना कि ये मिस्ट्रेस। ये सुनकर उसकी सौतन को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, तुम इसकी वाइफ हो तो ये थोड़ी ना तुमसे प्यार करता है, ये प्यार तो मुझसे ही करता है ना। ये सुनकर शूरन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, बट मैरिज लाइसेंस
मेरे और गुहांग के नाम पर अभी भी है। जब तक हमारा पूरी तरीके से तलाक नहीं हो जाता तब तक तुम एक मिस्ट्रेस ही कहलाओगी, समझी तुम। ये सुनकर तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका हस्बैंड कहता है कि शुरन तुम उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर शुरन को और गुस्सा आ जाता है। फिर शुरन कहती है कि तुम्हें ये घटिया आदमी पसंद है ना, तो तुम ही इसे अपने पास रखो, क्योंकि मुझे इस जैसे कचरे की जरूरत नहीं है। ये कहकर शुरन वहाँ से जारी होती है। इसी बीच वहाँ पर शुरन की तीनों डॉटर इन लॉ आ जाती हैं और उसके बाद शुरन उनके साथ चली जाती है। और उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर उसकी सौतन अपने मन में सोचती है कि तुम्हें बड़ा घमंड है ना तुम्हारे तीनों अमीर डॉटर इन लॉ पर। तुम्हारा जो ये घमंड है मैं एक दिन तोड़ कर रहूंगी। बस एक बार मेरे बेटे की एंड्रोस से शादी होने दो, फिर देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम शुरन को देखते हैं जो फोटोज खींच रही होती है। फिर हम उन तीनों को घर जाते हुए देखते हैं। इसी बीच शुरन उन तीनों को थैंक यू कहती है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर हम शुरन को उसकी बड़ी बहू के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर शुरन अपनी बड़ी बहू से पूछ रही होती है कि क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना। तो शुरन की बड़ी बहू कहती है कि मॉम दरअसल बात यह है कि मैं आपकी मदद करना चाहती थी और इसी वजह से मैंने उस गांव को रीडेवलप प्रोजेक्ट के लिए चुना था, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद शुरन उसे कहती है कि तुमने जो भी सोचा है वो सब सही है बेटा, तो तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। ये सुनकर शुरन की बहू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम और एक बात है जो मुझे आपसे करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं एंड्रोस को ऐसे परिवार में शादी करने के लिए नहीं दे सकती। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो बेटा। उसके बाद शुरन की बड़ी बहू एंड्रोस को कॉल करती है और एंड्रोस तो उसका कॉल देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कॉल उठाती है और उसे कहती है कि हेलो सिस्टर, आप कैसी हो, काफी दिनों बाद आपने मुझे कॉल किया। ये सुनकर वो कहती है कि एंड्रोस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है कि हाँ सिस्टर बोलिए। तो वो कहती है कि क्या तुम गू परिवार को जानती हो। तो कहती है कि हाँ सिस्टर, पर क्या हुआ। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सबूत भेज दूंगी, तुम उन्हें देख लेना। ये कहकर वो फोन कट कर देती है और उसे सारी सबूत भेज देती है। उन सारी चीजों को देखने के बाद एंड्रोस अपने बटलर को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम गू परिवार को ये बता दो कि मैं उनके बेटे से सगाई तोड़ रही हूँ। ये सुनते बटलर चला जाता है गू परिवार में ये सारी बातें बताने के लिए। उसके बाद बटलर उन्हें जाके सारी बातें बता देता है और ये सारी बातें जानने के बाद वो तो काफी ज्यादा शॉकी हो जाते हैं। ये सुनकर ये कहती है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हमने कुछ गलती कर दी, क्योंकि एंड्रोस और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ये कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया जिस वजह से वो सगाई तोड़ रही है। ये सुनकर बटलर कहता है कि अपने मॉम डैड से पूछो ये सारी बातें। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। उसके बाद उसका डैड कहता है कि ये सब पक्का शुरन ने किया होगा। इसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी बीवी कहती है कि अभी जो जरूरी है वो हमें करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी शीन परिवार में जाकर इस बारे में बात करना चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर ये सीन प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरन को देखते हैं जो शिन फैमिली में आई हुई होती है और उनसे बातें कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर बटलर आता है और उनसे कहता है कि मास्टर गु परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि ठीक है अंदर भेजो उन्हें। फिर बटलर उन्हें अंदर भेज देता है और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। फिर ये लोग जब शुरन को देखते हैं तब इनका तो मुंह ही बन जाता है। फिर इसका बेटा कहता है कि गुड डे मिस्टर शिन। उसके बाद शुरन का एक हस्बैंड ताली बजाता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। फिर शुरन की सौतन उन्हें बताने लग जाती है कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या गिफ्ट लाया है। इन लोगों की बातें सुनकर भी ये लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर शुरन का एक हस्बैंड कहता है कि मिस्टर शू मुझे पता है आपको ये सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरा मन था मैं बच्चों के लिए ये सारी चीजें खरीदूं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें खरीदी। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर शू कहते हैं कि बेटा एंड्रोस तुम इस बारे में क्या सोचती हो। अपने डैड की ये बात सुनने के बाद वो आगे कुछ कह पाती। इसी बीच शुरन की सौतन कहती है कि बेटा एंड्रोस तुम एक अच्छी बच्ची हो, तो तुम दूसरों की बातों में आकर अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ। तुम तो जानती हो मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है, क्यों है ना। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शुरन की बड़ी बहू कहती है कि डैड और एंड्रोस मैं इस शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये सुनते ही ये कहता है कि मिस शिन क्या हमने कुछ गलत किया है, इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच उसकी मॉम कहती है कि अब इसकी शादी हो चुकी है तो ये क्या अभी भी अपने परिवार के मामले में दखल दे सकती है। ये सुनते ही वो कहते हैं कि हाँ वो दे सकती है
और उनकी ये बातें सुनने के बाद वो अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है कि मिस, क्या आप उस शूरन की बातें सुनकर इस शादी को तोड़ रही है? फिर शूरन का हस्बैंड भी कहता है, आप लोग इसकी बातों से बेवकूफ मत बनिए, आप लोगों को नहीं पता ये कितनी शातिर औरत है। वो लोग इसी तरह शूरन के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। फिर ये अपनी फादर इन लॉ से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं एंड्रोस को हमेशा खुश रखूंगा और तो और मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। ये सुनते शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद ये कहता है कि मिस शिन, आप ऐसा क्यों कर रही है? हाँ, ये सुनते ही वो कहती है कि अगर तुम इस बारे में जानना ही है तो तुम अपने पेरेंट्स से पूछो। ये सुनते ही वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि मॉम डैड, आप लोगों ने ऐसा क्या किया है? अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। फिर शूरन कहती है कि मैं बताती हूँ। फिर शूरन मिस्टर शिन से कहती है कि मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। ये आदमी गु हांग मेरा एक्स हस्बैंड है जो 30 साल पहले चले गए थे, और यह है ली चिन, इनकी मिस्ट्रेस। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या? फिर शूरन उनसे कहती है कि जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। फिर वो उनसे कहती है कि देखिए, ये आपका फैमिली मैटर है, तो मुझे और जियो जियो को आपके इस फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद ये कहते हैं कि ये आप क्या कह रही है? जियो जियो हमेशा शिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी रहेगी, तो ओ और आप हमारी फैमिली मैटर्स में बोल सकते हैं। फिर वो इसको गुस्से में देखते हैं और इससे कहते हैं कि एक तुम्हारे जैसा घटिया लड़का सिंह परिवार की बेटी से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? हाँ। फिर इनकी बड़ी बेटी सबको वही वीडियो दिखाती है जहाँ पर शूरन को ये लोग बुली कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद तो इनका बेटा शौकी हो जाता है। फिर वो कहता है कि मॉम डैड, ये सब क्या है? वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच एंड्रोस कहती है कि सिस्टर, मैं आपकी बात मानूंगी। ये सारी बातें जानने के बाद इन्हें तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद गुस्से में ये कहते हैं कि हमारी फैमिली तुमसे सारी रिश्ते तोड़ती है और तो और ये सगाई भी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, पर ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर शिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इन लोगों का सारा गुस्सा शूरन पर निकलता है। उसके बाद ये लोग शूरन पर काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं और इसकी पत्नी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो शूरन को मारने जा रही होती है, पर वहाँ पर शूरन की बड़ी बहू आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और इन्हें अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन की बड़ी बहू को देखते हैं जो फोन में किसी से कह रही होती है कि गू कंपनी के साथ सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दो और तो और ये बात भी फैला दो कि जो कोई भी उनके साथ बिजनेस करेगा वो शिन परिवार का दुश्मन बन जाएगा। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन उससे कहती है कि जियो जियो। वो इतना कहती है कि इसी बीच उसकी दूसरी बहू उसे रोक देती है और कहती है कि मॉम, सिस्टर जो कर रही है प्लीज आप उसे करने दे। ये सुनकर वो उसे आगे कुछ कह पाती इससे पहले उसकी तीसरी बहू भी कहती है कि हाँ मॉम, वो जो कर रही है आप उसे वो करने दो। अगर किसी को मारना कोई क्राइम ना होता तो मैं तो उस गू परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ती। इनकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे बहू के रूप में 3-3 बेटियां मिली है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गू को देखते हैं जो हर किसी से अपने बिजनेस के लिए बात कर रहा होता है, बट कोई भी उससे बात तक नहीं कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो उससे कहती है कि सब कुछ तो पहले ठीक था, अब क्या हो गया? ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये लोग ऑलरेडी इन चीजों से परेशान थे। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि आपके इस घर को सीज किया जाता है। ये सुनकर तो ये तीनों शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या? उसके बाद वो लोग उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और ये सारी चीजें कार के अंदर से शूरन की बड़ी बहू और शूरन देख रही होती हैं। फिर शूरन की बड़ी बहू अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मेरे होते हुए आपके साथ कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। इसकी सारी बातें सुनकर तो शूरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद शूरन कहती है कि चलो हम लोग पार्टी करते हैं। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर शूरन की बड़ी बहू को किसी का कॉल आता है और शूरन की बड़ी बहू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि सिस्टर इन लॉ, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? फिर शूरन भी कहती है कि क्या हुआ जियो जियो? तो वो कहती है कि मॉम, वो तीनों भाई वापस आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर ये सीन हिप्पिकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जिनसे मीडिया पूछ रही होती है कि अब आपका प्लान क्या है? ये सुनकर ये कहता है कि फिलहाल घर जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने का। वो लोग ये सारी बातें कह रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर शूरन आ जाती है और शूरन कहती है कि सन,
ये सुनते उसके तीनों बेटे कहते हैं कि मॉम। उसके बाद वो लोग भागते हुए अपनी मॉम के पास चले जाते हैं और ये सारी चीजें मीडिया रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शुरन के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो ये सारी चीजें देख रहा होता है और ये सारी चीजें देखने के बाद वो कहता है कि ये तो मेरे बेटे हैं। ये सुनकर उसका बेटा कहता है कि डैड, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं हूँ आपका बेटा। फिर उसकी मिस्ट्रेस भी कहती है कि हाँ, ये तुम्हारा बेटा है, पर इसका ध्यान इन लोगों की बातों पर नहीं होता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं अपने बेटों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो शूरन के घर जाता है अपने बच्चों से मिलने के लिए, पर उसे बटलर रोक देता है। फिर वो कहता है कि तुम हो कौन, हाँ, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर गू हांग कहता है कि मैं इन तीनों बच्चों का बाप हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि हमारे मास्टर को सिर्फ माँ है, पिता नहीं। ये सुनकर गु हांग कहता है कि मैं सच में उसका पिता हूँ। ये कहकर वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर बटलर उसे रोक लेता है। फिर गु हांग चिल्ला चिल्ला कर शुरन को बुलाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर शुरन बाहर आ जाती है और शुरन को वहां पर देखकर वो कहता है कि शुरन, मैं मानता हूँ मैं गलत था, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शुरन उसे कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। ये सुनते ही वो घुटने पे बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है, पर शुरन उसे माफ नहीं करती और उससे कहती है कि तुम अभी कंकाल हो गए हो और तुम्हारी बेटे की शादी भी टूट गई है और अभी तुम्हें हमारी याद आ रही है। वो ये सारी बातें कह रही होती है, इसी बीच वहाँ पर उसके तीनों बेटे आ जाते हैं और कहते हैं कि मॉम, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, और ये आदमी कौन है? तो गुहांग उनसे कहता है कि ये मैं हूँ, तुम लोगों का फादर। ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या, हमारे फादर? जब से हम पैदा हुए हमारे पास बस मॉम थी, ना कि कोई फादर। फिर शुरर अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, यही कि तुम्हारा अब इन बच्चों से कोई भी रिश्ता नहीं है। ये कहकर शुरन अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है और ये शुरन को हंसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो बाहर से देखता है कि वो लोग काफी ज्यादा खुश है उसके बिना ही। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को डिवोर्स ऑफिस के सामने देखते हैं, जहाँ पर आज फाइनली इन लोगों का डिवोर्स पूरी तरीके से हो गया होता है। ये देखकर तो इसकी मिस्ट्रेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट हम लोग गुहांग को देख सकते हैं जो खुश नहीं होता है। फिर इसकी मिस्ट्रेस इसका हाथ पकड़ती है और इसे कहती है कि फाइनली तुम्हारा डिवोर्स हो गया, अब बस तुम मेरे हो। ये सारी बातें वो शुरन को सुना रही होती है और ये सारी बातें सुनने के बाद शुरन उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि गुहांग तुमसे सच में प्यार करता है? ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो उसे देखने लग जाती है और शुरन उसे कहती है कि अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो उसने इन 30 सालों तक मुझसे तलाक क्यों नहीं लिया? हाँ, अगर उसे तुमसे शादी करनी होती तो वो तुमसे बहुत पहले ही शादी कर लेता और मुझे डिवोर्स भी दे देता। ये सारी बातें सुनने के बाद शुरन की सौतन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ, वो मुझसे प्यार करता है। बट उसका घटिया हस्बैंड उसका हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने सब कुछ खो दिया बस तुम्हारी वजह से। ये सुनकर वो कहती है कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि अगर तुम न होती तो मैं खुश रहता। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और शुरन वहां से चली जाती है। फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।